भारतीय इतिहास में उपयोग किए गए कुछ सबसे क्रूर यातना उपकरण कौन से हैं? प्राचीन काल से यातना का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, जैसे कि जनता को डराना, बदला लेना या केवल आनंद के लिए। कई बार इंसानों ने अपना असली शैतानी स्वभाव दिखाया है और चरम सीमा तक चले गए हैं, जिसकी कल्पना मात्र से ही हम बीमार हो जाते हैं। न जाने उन पीड़ितों ने उन पर क्या सहा। मैं मुगल शासन के दौरान नवगठित सिख धर्म के लोगों पर अत्याचारों के बारे में लिख रहा हूँ, जो ज्यादातर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म की पसंद या उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के कारण हुए। लेकिन यातना सहने वाले वे लोग कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे और अत्यधिक और अमानवीय यातनाओं के बावजूद भी अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहे। 5वें सिख गुरु। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव पहले सिख थे जिन्हें अत्यधिक यातना के साथ शहीद किया गया था, जिसका उन्होंने शांति से सामना किया। 16 जून 1606 को मुगल सम्राट जहांगीर ने आदेश दिया कि 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी को यातना दी जाए और मौत की सजा दी जाए, क्योंकि गुरु ने गुरु नानक देव, प्रथम सिख गुरु, संस्थापक, द्वारा शुरू किए गए भगवान के अपने संदेश का प्रचार बंद करने से इनकार कर दिया था। सिख धर्म का गुरु को जलती हुई गर्म चादर पर बैठाया गया और उनके शरीर पर खौलती गर्म रेत डाली गई और 5 दिनों तक अथक यातना सहनी पड़ी। दिन 1। गुरु अर्जन देव को खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। उसे रात को सोने नहीं दिया जाता था और जगाया जाता था। दिन 2। अगले दिन चंदू शाह लाहौर के गवर्नर थे, जो गुरु के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी और ईर्ष्या के कारण गुरु अर्जन देव की यातना के लिए जिम्मेदार थे। वह मुगल दरबार में एक अमीर बैंकर और राजस्व अधिकारी थे। लाहौर में ने गुरु को एक बड़े तांबे के कड़ाही में बिठाया। उसने अपने आदमियों से बर्तन में पानी भरवाया और उसके नीचे आग जलाने का आदेश दिया। पानी गर्म होने लगा और कुछ देर बाद पानी उबलने लगा। इससे गुरु का शरीर झुलस गया, लेकिन गुरु अर्जन देव शांति से बैठे रहे और पवित्र भजन गाते रहे और सर्वशक्तिमान की स्तुति करते रहे। उबलते पानी ने गुरु का मांस नरम कर दिया और यातना के दौरान उनके शरीर पर छाले पड़ गए। दिन 3। तीसरे दिन चंदू शाह ने आदेश दिया, लोहे के कड़ाही में कुछ रेत को लाल गर्म करें, गुरु को उबलते पानी में बिठाएं, फिर उनके सिर और शरीर पर लाल गर्म रेत डालें। पानी ने गुरु के मांस को नीचे से उबाल दिया, जबकि जलती हुई लाल गर्म रेत ने गुरु के सिर और शरीर को ऊपर से जला दिया। उसे यातना देने में लगे लोग पसीने से भीग गए थे। गर्मी के कारण उन्हें काफी असुविधा महसूस हो रही थी। यह सबसे गर्म गर्मी का महीना था, लेकिन गुरु अर्जन देव शांत और शांत रहे। दिन 4। चौथे दिन गुरु को लोहे की एक प्लेट पर बैठाया गया जिसे नीचे से गर्म किया गया जब तक कि वह लाल न हो जाए। फिर उसके शरीर पर गर्म रेत डाल दी गई। दिन 5। 5वें दिन चंदू शाह ने सोचा कि उसे ताजी गाय की खाल में, जिसमें उसे सिलना था, दम घोंट दिया जाए। इसके बजाय गुरु ने रावी नदी में स्नान करने के लिए कहा, जो लाहौर शहर की दीवारों के साथ बहती थी। चंदू को यह सोचकर खुशी हुई कि फफोले से भरे गुरु के शरीर को ठंडे पानी में डुबाने पर अधिक दर्द होगा, और इसलिए उन्होंने उन्हें नदी में स्नान करने की अनुमति दे दी। सैनिकों को गुरु की सुरक्षा के लिए भेजा गया और उनके शिष्यों ने उन्हें जाते हुए देखा। गुरु को नदी में खड़े होकर डुबकी लगाते देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रकाश के साथ मिश्रित हो गया और शरीर कहीं नहीं मिला। गुरु अर्जन देव जी ने शहादत का बीज बोया, जो सिखों की विरासत बन गया। इस घोर यातना के दौर में भी गुरु ने बस भगवान की स्तुति गाई। हे वाहे गुरु, तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत प्यारी लगती है। नानक भगवान के नाम का खजाना मांगते हैं। हे वाहे गुरु, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तेरी इच्छा मेरे लिए सदैव मधुर है। नोट: भीषण गर्मी में गुरु की शहादत का ही कारण है कि सिख सभी यात्रियों को दान स्वरूप ठंडा मीठा दूध एसेंस शरबत के साथ वितरित करते हैं,
ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके और उनकी प्यास बुझ सके। इसे छबील कहा जाता है। 2 भाई मती दास जी। वह सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य थे। उन्हें औरंगजेब के आदेश पर कई दिनों तक यातना देने और उन्हें इस्लाम में स्वीकार करने के लिए अपने भाई और साथी और स्वयं गुरु के साथ शहीद कर दिया गया था। इसलिए हर कोई मृत्यु को चुनता है। मती दास सीधे खड़े होकर 2 खंभों के बीच बंधे हुए थे। उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई विदाई शब्द है, तो मती दास ने उत्तर दिया, मैं केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरा सिर मेरे गुरु की ओर कर दिया जाए। 2 जल्लादों ने उसके सिर पर 2 हाथ वाली आरी चला दी। मती दास ने शांति से कहा, एक ओंकार, और जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। सिखों की महान सुबह की प्रार्थना। उसे सिर से लेकर कमर तक आधे हिस्से में काटा गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब शरीर को 2 भागों में काटा जा रहा था, तब भी जपजी प्रत्येक भाग से तब तक गूंजती रही जब तक कि वह पूरा नहीं हो गया। 3 भाई सती दास जी। भाई मती दास के भाई और उनके साथ फांसी दी गई। अपने भाई मती दास की तरह सती दास ने अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया और औरंगजेब के आदेश के अनुसार इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया। इसलिए उसे तब तक मौत की सज़ा सुनाई गई जब तक कि उसने इस्लाम अपनाने का मन नहीं बदल लिया। गुरु को उकसाने के एक तरीके के रूप में उन्हें लगभग 18 नवंबर 1675 से 9वें सिख गुरु की प्रत्यक्ष दृष्टि में अपमानित और प्रताड़ित किया गया था, लेकिन सिख धर्म के मार्ग पर बने रहने से नहीं रुके और कभी भी विचलित नहीं हुए। अंततः जब मुगल भाई सती दास के संकल्प को डिगाने में असमर्थ रहे, तो उन्हें रुई में लपेटकर आग लगा दी गई और जिंदा भून दिया गया। यह 24 नवंबर 1675 को हुआ, उसी दिन जिस दिन भाई मती दास जी को फांसी दी गई थी। 4 भाई दयाल दास जी। वह सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत से पहले नवंबर 1675 में मुगलों द्वारा फांसी दिए जाने वाले तीसरे सिख थे। जल्लादों ने भाई साहब को पानी के कड़ाहे में बैठाया जिसके नीचे एक बड़ी आग जलाई गई थी। धीरे धीरे पानी गर्म होने दिया गया। तब गर्मी थी, जल्द ही यह बहुत गर्म हो गया और फिर उबलने लगा। वह अविचल मन से पानी में बैठा रहा। उसका मांस उसकी हड्डियों से अलग हो गया और उसकी आत्मा सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो गई। इन सिखों की शहादत के बाद 9वें गुरु का भी औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सिर काट दिया था। 5 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उम्र क्रमशः 7 और 5 वर्ष। वे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटे और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर के पोते थे। दोनों बच्चों को केवल 7 और 5 साल की उम्र में मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया, यातना दी गई और मार डाला गया। मुगल गवर्नर वजीर खान ने धन और सम्मान का वादा करके बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। फिर उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वे निडर रहे। आखिरकार दोनों बच्चों की मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया गया। 25 दिसंबर 1704 को युवा सिखों को दीवार में जिंदा बंद करने का आदेश दिया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का कोई भी राजमिस्त्री इस अमानवीय कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः मुगलों को जेल में बंद 2 राजमिस्त्री मिले, जिन्हें पूरी माफी की शर्त पर जिंदा बच्चों को दीवार में चुनवाने के लिए मना लिया गया। इसलिए राजमिस्त्रियों ने बच्चों को घेरने वाली दीवार बनानी शुरू कर दी। काजी अपने हाथ में कुरान लेकर खड़ा था और हर बार ईंटों की एक परत पूरी होने पर बच्चों से अपना विश्वास त्यागने के लिए कहता था, लेकिन बच्चे कभी उनके सामने नहीं झुके और कभी भी अपने धर्म के मार्ग से नहीं हटे। किंवदंती के अनुसार जैसे ही उनके कोमल शरीर के चारों ओर की चिनाई छाती तक पहुंची, वह टूट गई। साहिबजादों को रात्रि विश्राम के लिए पुनः शीत मीनार पर भेज दिया गया। अगले दिन 26 दिसंबर 1704 को धर्म परिवर्तन का विकल्प फिर से ठुकरा दिए जाने के बाद बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में जिंदा बंद करके शहीद कर दिया गया। 6 बंदा सिंह बहादुर और उनका 4 साल का बेटा अजय सिंह।
वह एक सिख सैन्य कमांडर थे जिन्होंने लोहगढ़ में राजधानी के साथ एक सिख राज्य की स्थापना की। उसकी यातना सचमुच अत्यधिक थी। बंदा सिंह बहादुर को लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और बाकी सिखों को जंजीरों से जकड़ दिया गया। सिखों को 780 सिख कैदियों, भालों पर लटकाए गए 2000 सिखों के सिर और आबादी को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल किए गए मारे गए सिखों के सिरों से भरी 700 गाड़ियों के साथ एक जुलूस में दिल्ली लाया गया था। उन्हें दिल्ली के किले में डाल दिया गया और उन पर अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। कैदी अविचल रहे। उनके दृढ़तापूर्वक इनकार करने पर इन गैरधर्म परिवर्तनकर्ताओं को फांसी देने का आदेश दिया गया। हर दिन कुछ लोगों को किले से बाहर लाया जाता था और सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी जाती थी। यह लगभग 7 दिनों तक जारी रहा। 3 महीने की कैद के बाद 9 जून 1716 को बंदा सिंह को फांसी दे दी गई। चित्र: दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 100 सिखों को फांसी दी जाती थी। इसके अलावा कैदियों के साथ साथ 20 बंदी सिख जनरल भी है जिन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिर उनके सिर भालों पर ठोक दिए गए और बंदा के चारों ओर एक घेरा बना दिया गया जो अब जमीन पर बैठा था। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास सैकड़ों दर्शक खड़े थे। तब बंदा सिंह को एक छोटी तलवार दी गई और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया गया। जैसे ही वह शांत बैठा रहा, जल्लाद आगे बढ़ा और अपनी तलवार छोटे बच्चे पर घोंप दी, जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। फिर शरीर से मांस के टुकड़े काटकर बंदा के चेहरे पर फेंक दिए गए। उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूंस दिया गया। पिता बिना किसी भावना के यह सब सहते हुए बैठे रहे। उसकी सहनशक्ति की अभी और परीक्षा होनी बाकी थी। तस्वीर: बंदा और उसके 4 साल के बेटे पर अत्याचार और हत्या। फिर जल्लाद आगे बढ़ा और अपने खंजर की नोक बंदा की दाहिनी आंच में घुसा दी, जिससे आंच की पुतली बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी आंच की पुतली बाहर खींच ली। इन सब के बीच बंदा चट्टान की तरह शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर दर्द की कोई झलक नहीं दिखी। फिर क्रूर शैतान ने अपनी तलवार ली और बंदा का बायां पैर, फिर उसकी दोनों भुजाएं काट दीं। लेकिन बंदा की विशेषताएं अभी भी शांत थीं, जैसे कि वह अपने निर्माता के साथ शांति में हो। अंत में उन्होंने लालगर्म चिमटों से उसका मांस फाड़ दिया और उनकी यातनाओं की किताब में और कुछ नहीं बचा। उन्होंने उसके शरीर को 100 टुकड़ों में काट दिया और संतुष्ट हो गए। यातना का पूरा विवरण निम्नलिखित लेखकों द्वारा दिया गया है: मोहम्मद हारिसी, खफी खान, थॉर्नटन, एल्फिंस्टन, दानेश्वर और अन्य। तस्वीर: बंदा बहादुर पर अत्याचार। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत जॉन सुरमन और एडवर्ड स्टीफेंसन, जो उस समय दिल्ली में थे और इनमें से कुछ नरसंहारों के गवाह थे, ने फोर्ट विलियम के गवर्नर को लिखा। यह कोई उल्लेखनीय बात नहीं है कि सिख किस धैर्य के साथ अपने भाग्य को झेलते हैं, और अंत तक यह नहीं पाया गया है कि किसी ने अपने नवगठित धर्म को त्याग दिया हो। 7 भाई मनी सिंह जी, एक महान विद्वान, एक समर्पित सिख और एक साहसी नेता। भाई मनी सिंह ने सिख धर्म और सिख राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया। चित्र: भाई मनी सिंह टुकड़ों में काटते हुए। काजी ने उनसे इस्लाम अपनाने या मौत का सामना करने को कहा। भाई मनी सिंह ने दृढ़ता से अपने विश्वास का सौदा करने से इनकार कर दिया और साहसपूर्वक मृत्यु का विकल्प चुना। मुगल गवर्नर जकारिया खान के आदेश से भाई मनी सिंह को दिसंबर 1737 ईस्वी में नखास, लाहौर में फांसी दे दी गई। तब से नखास को शहीदगंज, शहादत स्थल के नाम से जाना जाता है। यह एक भीषण फांसी थी जिसमें भाई मनी सिंह के जल्लाद को आदेश दिया गया था कि वह भाई मनी सिंह के शरीर को सिरों से शुरू करके टुकड़े टुकड़े कर दे। फांसी की विडंबना यह थी कि अंतिम शब्द भाई मनी सिंह के पास था। जब जल्लाद ने भाई मनी सिंह की कलाई काटनी शुरू की तो भाई मनी सिंह ने अपनी उंगलियों से इशारा करके जल्लाद से कहा कि उसे एक सच्चे मुसलमान की तरह अपने सेनापति के आदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। रुकावत से बहुत हैरान होकर
जल्लाद और गार्डों ने महान शहीद से पूछा कि उसका क्या मतलब है। भाई मनी सिंह ने उत्तर दिया, आपको मेरे जोड़ों को काटकर फांसी देने का आदेश दिया गया है। क्या आप भूल गए हैं कि मेरे जोड़ मेरी उंगलियों से शुरू होते हैं? इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके काटा गया और वीरगति प्राप्त हुई। 8 भाई तारू सिंह जी। वह एक धर्मपरायण सिख थे, जिन्होंने सिख गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करते हुए लगन से अपनी भूमि जोतने में कड़ी मेहनत की और मितव्ययिता से जीवन व्यतीत किया। हालांकि वह कोई अमीर आदमी नहीं था, फिर भी वह हमेशा खुश रहता था और अपने सिख भाइयों और बहनों के लिए बहुत कुछ करता था। उन्होंने जो कुछ भी बचाया, वह सरकारी उत्पीड़न के कारण निर्वासित हुए उनके सिख भाइयों के पास चला गया। उनकी जासूसी जंडियाला के अकिल दास, जिन्हें हरभगत निरंजनिया के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी, जो एक सरकारी मुखबिर थे और बाद में तारू सिंह को पंजाब के गवर्नर जकारिया खान के सामने ले जाया गया, जो लाहौर में स्थित थे। चित्र: भाई तारू सिंह की खोपड़ी हटा दी गई। अकील दास की रिपोर्ट के बाद भाई तारू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, कैद किया गया और यातनाएं दी गईं। आखिरकार जब राज्यपाल के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने निडर होकर सिख अभिवादन के साथ उनका स्वागत किया। जब राजद्रोह का आरोप लगाया गया, तो उन्होंने कहा, यदि हम आपकी जमीन जोतते हैं, तो हम राजस्व का भुगतान करते हैं। यदि हम वाणिज्य में संलग्न होते हैं, तो हम कर का भुगतान करते हैं। आपको भुगतान करने के बाद जो कुछ बचता है, वह हमारे पेट के लिए है। हम अपने मुंह से जो बचाते हैं, हम अपने भाइयों को देते हैं। हम लेते हैं आपसे कुछ भी नहीं, फिर आप हमें सजा क्यों देते हैं? गवर्नर गुस्से में था और उसने सामान्य विकल्प, इस्लाम या मृत्यु, कह दिया। तारू सिंह ने शांति से पूछा, मुझे मुसलमान क्यों बनना चाहिए? क्या मुसलमान कभी नहीं मरते? कारावास और यातना की एक छोटी अवधि के बाद सिंह को खान के सामने लाया गया और इस्लाम में परिवर्तित होने या फांसी देने का विकल्प दिया गया। अपने रूपांतरण के प्रतीक के रूप में सिंह को अपने बाल कटवाने होंगे और इसे खान को भेंट के रूप में पेश करना होगा। उनके इनकार करने पर और सार्वजनिक प्रदर्शन में भाई तारू सिंह की खोपड़ी को एक तेज चाकू से काट दिया गया ताकि उनके बालों को फिर से बढ़ने से रोका जा सके। ऐसा माना जाता है कि यह यातनापूर्ण कृत्य 9 जून 1745 को किया गया था। भाई साहब खून से लथपथ हो गए और 22 दिनों के बाद 1 जुलाई 1745 को उनकी मृत्यु हो गई। 9 भाई सुबेग सिंह और भाई शाहबाज सिंह, पिता और पुत्र सम्मान। गवर्नर जकारिया खान ने भाई सुबेग सिंह को मुस्लिम बनने और सिंहों की जासूसी करने का आदेश दिया। उन्होंने इनकार कर दिया और इस तरह गिरफ्तार कर लिया गया। भाई सुबेग सिंह के 18 वर्षीय पुत्र शाहबाज सिंह ने एक मौलवी से फारसी की पढ़ाई की। जब मौलवी को भाई सुबेग सिंह की गिरफ्तारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने भाई शाहबाज सिंह से इस्लाम अपनाने के लिए कहा ताकि वह अपनी बेटी की शादी उनसे कर सके, क्योंकि वह सुंदर और प्रतिभाशाली थे। भाई शाहबाज सिंह ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मौलवी ने गवर्नर से कहा और उसे भी गिरफ्तार करवा दिया। काजी ने उनसे कहा, यदि तुम दोनों इस्लाम अपना लो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। उनके इनकार करने पर उन दोनों को एक दूसरे के देखते देखते घूमने वाले पहियों पर बैठा दिया गया, ताकि वे एक दूसरे को पीड़ित देखकर इस्लाम अपना सकें। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, हालांकि अत्यधिक खून बहने के कारण दोनों बेहोश हो गए। चित्र: पहिए के ब्लेड घुमाकर यातना देना। काजी ने फिर बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने फिर से उन दोनों को इस्लाम धर्म में आने के लिए कहा। उनके इनकार करने पर काजी ने उन दोनों को मार डालने का आदेश दे दिया। 10 मार्च 1746 को जल्लादों ने दोनों का सिर काट दिया। 10 बाबा मोती राम मेहरा एवं परिवार। बाबा मोती राम मेहरा सरहिंद के मुगल फौजदार की हिंदू रसोई में नौकर थे। वह हिंदू कैदियों को भोजन परोसता था। बाबा मोती राम मेहरा सिख गुरुओं के महान अनुयायी थे। गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे पुत्रों को उनकी दादी के साथ मुगलों ने पकड़ लिया था
और चरम सर्दियों में बिना किसी भोजन और कपड़ों के खुले ठंडे तोवर में रखा गया था। वहां बाबा मोती मेहरा ने 3 रातों तक आधी रात के समय छुपकर बच्चों को गर्म दूध दिया। इसके लिए उसके पास जो भी पैसा था उससे उसने सैनिकों को रिश्वत दी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने सारे गहने भी रिश्वत में दे दिए। उन्होंने अपनी आखिरी संपत्ति, अपना घर भी पेश कर दिया। चित्र: ठंडी मीनार में साहिबजादे और उनकी दादी को गर्म दूध पिलाते बाबा मोतीराम मेहरा। अगले दिन बच्चों को जिंदा ईंट मारकर शहीद कर दिया गया। उनकी दादी की सदमे से मृत्यु हो गई। उन्होंने उनके दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की। इसके बाद पम्मा नाम के एक व्यक्ति ने बाबा मोती मेहरा की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी। गंगू के भाई पम्मा ने फौजदार को बताया कि उसके नौकर, रसोइया, ने कैदियों को दूध और पानी परोसा था। गंगू 10वें गुरु, अंतिम मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह का रसोइया था। उन्होंने 10वें गुरु के सबसे छोटे पुत्रों और उनकी दादी को लालच के कारण धोखा देकर अपने ही घर में कैद करने में मुगलों की मदद की। नवाब ने बाबा मोतीराम मेहरा और उनके पिता, माता, पत्नी और एक छोटे बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने कृत्य को छुपाया नहीं और साहसपूर्वक नवाब से कहा कि जेल में बंद बच्चों और उनकी दादी की सेवा करना उनका पवित्र कर्तव्य है। आठ बाबा मोतीराम मेहरा को उनके परिवार सहित कोल्हू, तेल कोल्हू में निचोड़कर मौत की सजा दी गई। तस्वीर: बाबा मोती मेहरा और परिवार को तेल निकालने वाली कोल्हू में निचोड़ा जा रहा है। 11 लाहौर और मुल्तान, पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क छोटा मीर मन्नू की बर्बरता। मीर मन्नू ने सिखों की संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें खत्म करने के लिए सेना के गश्ती दल तैनात कर दिए। उन्होंने सिंह का सिर लाने वाले को 10 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने सिंहों और उनके परिवारों का पता बताने वाले मुखबिरों को इनाम देना भी शुरू कर दिया। लोग लालच में आकर सिंह और उनके परिवार वालों को गिरफ्तार करवा रहे थे। तस्वीर: अपने बेटों के अंगों की माला पहने सिख महिलाएं। तस्वीर: लाहौर के घोड़ा बाजार में परिवारों पर अत्याचार। शिशुओं को हवा में फेंककर और फिर भाले से पकड़कर उनकी हत्या करना। तस्वीर: सिख प्रमुखों की खरीद फरोख्त। तस्वीरें: बंदी सिखों की रोजाना हत्याएं। उन्हें लाहौर लाया गया जहां सिंहों का सिर काट दिया गया और उनके परिवारों को जेलों में डाल दिया गया। जेल में प्रत्येक महिला को प्रतिदिन 40 पाउंड अनाज पीसने के लिए दिया जाता था। जो व्यक्ति पीस नहीं सकता था, उसकी छाती पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया गया। उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने भाले पर लटका दिया गया। उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों की मालाएं उनकी मां के गले में डाल दी गईं। उन्हें पूरे दिन में खाने के लिए 1/4 रोटी और 1 कटोरा पानी दिया जाता था। ईश्वर की इच्छा के आगे झुककर उन्होंने यह सब सहन किया। एक पंजाबी डोगरेल जो उन दिनों सिखों के बीच प्रचलित हो गया था, यह बताता है कि मन्नू ने उन पर जो अत्याचार किया था, उसे उन्होंने कितना हल्का बना दिया था। मन्नू हमारी हंसिया है, हम उसके लिए घास काटने का चारा है। जितना अधिक वह काटता है, उतना ही हम बढ़ते हैं। 12 सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाले, एक योद्धा, सामाजिक प्रतिबद्धता वाले पारिवारिक व्यक्ति और महान समझ और दूरदर्शी उपदेशक थे। उनकी शहादत ने औरंगजेब की धार्मिकता का मिथक तोड़ दिया। उनका नाम त्याग मौल था, लेकिन जब उन्होंने करतारपुर की लड़ाई में महान वीरता और कौशल दिखाया, तो उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया। तेग का मतलब तलवार और बहादुर का मतलब बहादुर होता है। मई 1675 में कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह अत्याचार से सुरक्षा के लिए आनंदपुर में गुरु के पास आया था। कश्मीर का गवर्नर इफ्तिखार खान 1671 से 75 एक कठोर व्यक्ति था और जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करा रहा था। उन्हें कश्मीर के मुस्लिम मुगल गवर्नर के अधीन कठोर करों, अत्याचारों, क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
उनकी बेटियों का सम्मान खो रहा था और वे इस्लामी अपराधियों के कट्टर उत्साह और धर्मांतरण गतिविधियों के कारण अपना धर्म खो रहे थे। कश्मीरी पंडितों ने कई जगहों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब आखिरकार उन्होंने मदद के लिए गुरु तेग बहादुर के पास जाने की सोची। चित्रपन कृपाराम गुरु को संबोधित करते हुए। कश्मीरी ब्राह्मणों ने गुरु से समाधान पूछा। गुरु ने उत्तर दिया, ऐसी गतिविधियों को केवल एक महान व्यक्ति के बलिदान से ही रोका जा सकता है। तभी गुरु तेग बहादुर के 8 वर्षीय पुत्र गोबिंद राय, बाद में गोबिंद सिंह, सभा में आए और उन्होंने अपने पिता को गहरे विचारों में खोया हुआ पाया। उन्होंने कारण पूछा। तब गोबिंद राय ने यह कहकर एक संभावित समाधान पेश किया कि, हे पिता, आपसे बड़ा और कौन है? तब गुरु को अपने परम उद्देश्य और धर्म का पता चला। उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा, जाओ औरंगजेब से कहो कि अगर वे तुम्हारे गुरु का धर्म परिवर्तन करा सके तो तुम सब मुसलमान बन जाओगे। कृपाराम को बाध्य होना पड़ा और औरंगजेब ने गुरु के लिए सम्मन जारी किया। गुरु ने समारोह किया और घोषणा की कि अगला गुरु उनका पुत्र गोबिंद राय होगा। 1675 की गर्मियों में गुरु अपने कुछ साथियों के साथ अधिकारियों के सामने पेश हुए और अंततः उन्हें दिल्ली लाया गया और उनसे इस्लाम में परिवर्तित होने या अन्यथा मौत की सजा भुगतने को कहा गया। गुरु जी से भी कोई चमत्कार करने को कहा गया। 9वें गुरु ने कहा कि वह अपनी आस्था और स्वतंत्रता या विश्वास को छोड़ने या कोई चमत्कार करने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देना पसंद करेंगे। इस प्रकार औरंगजेब के आदेश से गुरु जी और उनके साथियों पर अत्याचार किए गए। गुरु को जंजीरों से बांधकर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया और 5 दिनों तक क्रूरतम और सबसे अमानवीय तरीकों से यातना दी गई। उन्हें और भी अधिक भयभीत करने के लिए उनके एक प्रतिष्ठित भक्त, भाई मतीदास, को जिंदा जला दिया गया, दूसरे, भाई दयाल दास, को कढ़ाई में उबाल दिया गया और तीसरे, भाई सतीदास, को गुरु के सामने जिंदा भून दिया गया। अंत में गुरु को शाही वारंट के तहत दिन के उजाले में एक सार्वजनिक चौराहे के बीच में, भारत के सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान, जिसे दिल्ली का चांदनी चौक कहा जाता है, इस आरोप में सिर कलम कर दिया गया कि वह इसे रोकने में बाधा बन रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रसार। सिर काटने का सटीक स्थान दिल्ली में गुरुद्वारा सीजगंज द्वारा चिह्नित किया गया है। तस्वीर 9वें गुरु का सिर कलम करते हुए। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर को हिंद दी चादर या भारत की ढाल की स्नेहपूर्ण उपाधि मिली। पंडित कृपाराम गोबिंद सिंह के पास वापस आ गए और कृपा सिंह बन गए और मुगलों और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ चमकौर की लड़ाई, 40 सिख बनाम 5 लाख से अधिक दुश्मन, में 10वें गुरु के 2 बड़े बेटों के साथ अपना जीवन लगा दिया। इस प्रकार पंडित कृपाराम स्वयं शहीद हो गए। बोनस 24 नवंबर 1675 को गुरु जी का सिर काट दिया गया था। भाई जैता ने गुरु जी के कटे हुए सिर को आनंदपुर साहिब में पवित्र कर दिया, जहां गुरु गोबिंद सिंह ने उनका अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब ने आदेश दिया कि अगर कोई भी गुरु के शरीर का अंतिम संस्कार करते हुए पकड़ा गया तो उसे यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भाई जैता ने मुस्लिम भीड़ से गुरु के क्षतविक्षत शरीर को बरामद किया और अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के पास वापस ले आए। फांसी के बाद एक भयंकर तूफान आया था और भाई लच्छी शाह गुरु जी के शरीर को अपने पास के घर में ले गए। फिर अपने गुरु के शरीर के दाह संस्कार को छुपाने के लिए आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि भाई जैता के पिता ने गुरु के शरीर के नुकसान को कवर करने के लिए स्वेच्छा से अपने पिता के सिर रहित शरीर को मुगलों को मूर्ख बनाने के लिए रख दिया कि कई पंडित सिख बन गए। उनके नेता कृपाराम ने सिख के रूप में बपतिस्मा लिया और गुरु गोबिंद सिंह के 2 बड़े बेटों के साथ मुगलों से लड़ते हुए मर गए।